बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इसराइल की सूरत हाल क्या हो चुकी है। ये मनाजिर ज़रा आप देखिए कि इसराइल इस वक्त हमास से इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, इतना खौफ ज़दा है कि मिलिट्री को जो जंगी सामान उन्होंने भेजना है, वो सामान कहाँ से भेजा जा रहा है? वो सामान ज़मीनी रास्ते से नहीं भेजा जा रहा, ये सामान ऊपर पैराशूट से भेज रहे हैं। और इसका इतना ज़्यादा ये रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा, कि इससे जहाज़ अक्सर औकात गिर भी जाते हैं, बैलेंस भी यानी आउट हो जाता है, कभी कभार देखने को मिला। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि ऊपर से सामान फेंक रहे हैं कि नीचे जाने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, गालिबन जो हमास की जानिब से एक तो उनको खदशा ये है कि ये लूटा जा सकता है, क्योंकि किसी भी जगह से वो निकल कर सामने आकर हमला करते हैं। जैसे अब ये मनाजिर जारी किए हैं, वहां पर जो दूसरे ग्रुप्स हैं, हमास और ये बाकी सारे लड़े हैं, अब वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि आप ये देखें कि यानी इस तरह के मनाजिर तो हमने देखे नहीं कि इतने करीब से टैंक्स उनके गुजरते हैं और वो इन टैंक्स को ऐसे निशाना बना रहे हैं, इतना उनका भुड़कस निकाल रहे हैं कि आप ये सोचें कि अंदर जो बनते हैं, बैठे हुए हैं लोग हैं, वो बैठे बैठे रोस्ट बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसराइल को कि आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने फैसला ये किया है कि ऊपर से सामान भेजना है। गालिबन पीछे उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। एक तो बात यह है कि सामान उनके पास हो रहा है ख़त्म, और जो सप्लाई उन्होंने भेजनी है वो सप्लाई है वो ज़मीनी रास्ते के ज़रिए नहीं भेज रहे। उनको खदशा ये है कि ज़मीनी रास्ते से माल लूटा जा सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। तो बेहतर ये है कि हम ऊपर से आए और आकर फेंक दें और नीचे वो आकर कलेक्ट कर लें, और किसी खास जगह के ऊपर जहाँ पर उनको ख़तरा ये ना लगे कि यहाँ पर मौजूद है। और ये उनका खाम ख्याल है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से वो अचानक सुरंगों से निकल आएंगे और गालिबन ये उनके हाथों में हो सकता है मुस्तकबिल में लग भी जाए। जिस दिन वो लग गए, लग पता इनको भी जाएगा। आप ये देखें कि ये जो शख्स है ये क्या कह रहा है। ये मनाजिर जो अब सामने आप देख रहे हैं ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसके बाद इसराइल की फ़ौज में इतना ज़्यादा खौफ फैल गया है, इतना ज़्यादा खौफ फैल गया है कि वो टैंक्स में बैठे होते हैं और उनको परेशानी लाहक ये हो रही होती है कि किसी भी वक्त हमें नहीं पता चलेगा, किसी भी वक्त मौत आएगी और हम इस जहां से चले जाएंगे। ये जो शख्स है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये असल में इसराइल का एक कल फौजी ऑफिसर, कमांडोज आप कह लें या जो भी आप उसको कह सकते हैं, ये असल में कल इसराइल का फौजी मारा गया है और उसका ये बाप है, यानी उसकी जो फैमिली है वो ये है। अब ये आकर सबको क्या कह रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो कह रहे हैं कि देखिए, आपने बाकी फौजियों को कह रहे हैं कि आपने टीवी नहीं देखना, आपने सोशल मीडिया नहीं देखना, किसी सूरत आप सोशल मीडिया ना देखें, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों में जो बददिली फैल रही है, जो खौफ आ रहा है, जो लड़ने की ताकत नहीं हो रही, वो ये हो रहा है। अगर हम स्टार्ट में देखें तो जब इसराइल की फोर्सेस आई थी तो उन्होंने आकर कुछ नुकसान किया था हमास का, लेकिन जैसे ही इसराइल की फोर्सेस के बारे में वीडियोस आना शुरू हो गई, और स्पेशली इस तरह की वीडियो जिसमें वो टैंक्स को सामने रखकर निशाना बना रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो घर वाले बैठे होते हैं, जब वो देखते हैं कि वो वीडियोस में उनके जो सिपाही है उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, तो इस तरह की जो फैमिलीज है वो सामने आती है, वो कहते हैं जी हमारा बेटा तो चला गया है, बाकियों को हम कह रहे हैं कि आपने डरना नहीं है। और ये जो आप लोग डर रहे हैं, खौफ पैदा हुआ है, आप रो रहे हैं, बददिली पैदा हुई है, और इस सारी सूरत हाल में जो परेशानी लाक है, जो दिल आपने छोड़ दिया लड़ने से, वो आपने नहीं काम ये करना। और काम इसलिए नहीं करना आपने क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, मुल्क आपने ही संभालना है। आप एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए सोचें कि अगर इस सारी सूरत हाल में मामलात इस तरह के होते कि हमास अगर कोई प्रॉपर आर्मी होती या छोटी सी कोई पावर होती, तो आप सोच सकते हैं इसराइल का इस वक्त हाल क्या होता। ये लड़ाई तो यहाँ पर गजा में लड़ी जा रही है, वो इसराइल में लड़ी जाती। ये बात आप समझिए, वो लड़ाई यहाँ पर नहीं लड़ी जाती। अब आप ये सोचिए कि इसराइल इस वक्त, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसराइल इस वक्त कितनी तबाही कर रही है या उनके फौजी इतने कितने तबाह हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो वो अचीव करना चाह रहे थे परमानेंट बेसिस पर, वो सारे का सारा प्लान 75 सालों से जो बनाकर रखा हुआ था, वो अचीव नहीं कर पा रहे।
यानी ये असल सारी सूरत हाल है कि जो अचीव वो करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी बात है और इसराइल के लिए पैनिक का मामला ये बना हुआ है कि जो फौजी मारे जा रहे हैं उनकी फैमिलीज वाले आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं अपने लोगों को कि देखिए आप लोग दिल छोटा ना करें, लड़ें, आगे बढ़ें। आप बताइए कि कौन सी ऐसी फौज होती है जो कि इस सारे मामले के ऊपर ऐसे सूरत हाल का सामना करे। तो शहीद जो होते हैं यानी मुस्लिम फोर्सेस के अंदर उनके घर वालों को आपने कभी देखा है कि उन्होंने आकर क्या कहा हो कि जी आप ये लड़े फलाना करें? इन लोगों के बंदे मारे जा रहे हैं और इनके यानी जो मारे जा रहे हैं फौजी उनके घर वाले आते हैं और आकर कह रहे हैं कि आप दिल छोटा ना करें, कोई बात नहीं, आपने लड़ाई करनी है, आगे बढ़े और आप सोशल मीडिया से दूर है। क्योंकि सोशल मीडिया, देखिए क्या बात है, कमाल कर गया है ये बंदा। यानी पहले असल में सूरत हाल ये होती थी आज से कुछ साल पहले कि मीडिया तो इनके कंट्रोल में था, सोशल मीडिया पर तो नहीं इस तरह के मनाजिर आते थे पहले। अब मनाजिर जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सारी फौज देख रही है, उनके घर वाले देख रहे हैं, वो पैनिक में है। 2 लाख के करीब लोग नौकरियां छोड़ चुके हैं कि हमें इस वक्त स्ट्रेस है, ट्रॉमा हो गया है, बहुत सारी सूरत हाल उनकी खराब है। तो करते करते अब आप ये देखिए कि इतना खौफ ज़्यादा हो गया कि उसको ऊपर से फेंकना पड़ा है सामान। वरना आम रूटीन में आप ज़मीन से लेकर जाते, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर लूट लिया जाएगा। और फौजी इतने बददिल हो चुके हैं कि वो लड़ाई नहीं करते। अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका का हाल हुआ था, जो तकरीबन 21 साल के बाद पोजीशन थी, वो इनकी अब हो गई है। ये तो असल में ज़्यादा देर तक 66 दिन नहीं निकाल पाए। वरना आप बताइए कि किसी बंदे को जो मरा हो उसके घर वालों को आकर जरूरत क्या है कि आपको न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पर ना जाए क्योंकि आपके यार दोस्त मारे जा रहे हैं, उनकी वीडियोज आ रही हैं जब आपको पता चलती है और वो फूट फूट कर रोते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी अजीब बात है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो हमास की वीडियोज में देखते हैं उनके चेहरे और तमाम लोगों के, बहुत सारों के, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये मारे गए हैं, लेकिन आम रूटीन के अंदर उनको पता ही नहीं चलता। और अगर किसी बंदे को पता चल गया, यानी उनके जो यूनिट के साथ या दोस्त यार होते हैं, कोलीग्स होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा इनको पता चल चुका है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनकी फौज ऐलान नहीं करती। अब आप देखिए आज उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारे 7 फौजी मारे गए, तो 7 का मतलब है 70 मारे गए। तो आप इस सारे मामले के ऊपर जब ऐलान कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने, तो बताइए कि आपने जंग क्या करनी है। ये 7 तो आपने मारने थे दूसरों के। अब आप सोचिए जरा, जब आपने दूसरों के मारने थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अपने मारे जा रहे हैं। अब करते करते सूरत हाल ये हो रही है कि हर घर वाले, पिछले काफ़ी अरसे से इन्होंने काम ये किया हुआ था कि छुपा कर रखी हुई थी ये बात, अच्छा जी वो लड़ाई कर रहे हैं, अच्छा जी वो करेंगे, वो आएंगे, फलाना करेंगे, वो जी असल में हम आपको बताएंगे अभी वो लड़ाई में मसरूफ़ है। जब वो हमास की वीडियोस देखते हैं तो पता ये चलता है कि घर वाले पहचान लेते हैं, क्योंकि सारे बैठे हुए हैं वीडियोस देखने, घर वाले पहचान लेते हैं कि हमारा बंदा मारा गया। वो जाकर फौज से कहते हैं, फिर फौज को तस्वीरें जारी करना पड़ती, जी जी हाँ हाँ मारा गया, हम बस रिलीज़ करने ही वाले थे, या ऐसे था वैसे था। ये सारे का सारा जो मामला है वो असल में इनको समझ ही नहीं आ पा रही कि अपने इस लड़ाई को किस जानिब लेकर जाना है। देखिए इसराइल के मीडिया के अंदर ये बात आ रही है कि नेतन्याहू को जितनी जल्दी हम हटाएंगे हम ये जंग उतनी जल्दी जीत पाएंगे। अगर हमने उनको ना हटाया तो बस फिर ये समझ लें कि हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। लड़ाई उन्होंने क्या करनी है, यानी इन्होंने तो दुनिया को कहा था कि 90 लाख हमारी फौज है, यानी वो कह रहे थे कि सारे लड़ने वाले, तो 90 लाख में से 5 लाख 10-15 हज़ार तो निकल गया है। और आप सोचिए अभी ये गजा के अंदर लड़ाई हो रही है, जरा सा ये लड़ाई का रुख अगर इलाद की तरफ हो गया, तिल अवीव की तरफ हो गया, आपको जो फ्लाइट्स हैं वो ओवर बुक नजर आएंगी और आपको इतना बंदा जाता हुआ नजर आएगा। आप बताएं कितने फलस्तीनी जो हैं वो खुशी से छोड़कर चले गए हैं। इसराइल के अंदर 5,10,000 से ज्यादा लोग चले गए हैं और मजीद 10 लाख सामान पैक करके बैठे हुए हैं कि ठीक है जब आपने, जैसे ही ये लड़ाई यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ पर निकल पड़ेंगे, क्योंकि उनको वीज़ों का तो मसला नहीं है, किसी के पास अमेरिकी नेशनलिटी है, कोई रशिया का, वो सारे अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे। अभी तो ये लड़ाई हो रही है सिर्फ गजा के अंदर, तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले जब ये लड़ाई उधर जाएगी तो फिर इनका क्या हाल होगा। देखिए उनका आर्मी चीफ आ रहा है और वो आकर दिलासे दे रहा है कौम को, आज हमने ये अचीव कर लिया, आज हमने वो अचीव कर लिया। बात यह है कि आपने अभी तक अचीव किया है तो आप अभी तक उनको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे। वो जो कैदी बाकी है उनकी सूरत हाल का अंदाज़ा आप ये लगा लें कि अभी तक वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे कि कैसे सूरत हाल में हम जाएंगे और सामना करेंगे। इस वक्त गजा के साउथ के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसका तस्वुर भी नहीं हुआ है।
और वहां पर जो रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, यानी इतने नए नए अंदाज के रॉकेट मारे जा रहे हैं कि इसराइल कई रॉकेट्स को रोक ही नहीं पाया। वो सारे के सारे जो इनके बकौल आयरन डोम ने रोकने थे, वो सीधा जा जाकर इनको हिट करें। अभी आप ये सोचिए कि इनके रॉकेट की इंटेंसिटी वो नहीं है जो आम रूटीन में इसराइल के पास जो मिसाइल है उनकी इंटेंसिटी होती है, लेकिन उस खौफ के अंदर वो जो सूरत हाल है कि जिसमें उनके फौजी जो है, आप आम रूटीन के अंदर फौजियों के बारे में कहते हैं कि मारे गए फलाना ये सब कुछ हुआ है, तो जब इस सारे मामले के ऊपर आप दुनिया को जाकर जब ये बातें बताते हैं तो बाकी कहते हैं कि ठीक है यार लड़ाई करनी है, उसका बदला लेना है। जब वो कहते हैं कि देखिए जो यूनिट्स होती हैं उनके अंदर सबको पता होता है कि कौन मारा गया, कौन से लोग हमारे मारे गए, तो जब आप उनको क्लेम ही नहीं दुनिया के ऊपर कर रहे, आपके अगर लट से आपके 4000 5000 या 10,000 बंदा मारा गया है और आप आकर कह रहे हैं दुनिया को 90 बंदा मारा गया, 7 तो आज लगा लेना, तो कल 3 लगा ले, तो 10 ये कहा है, परसों के 2 लगा ले। ये तो 70-75 से आगे जाने को तैयार ही नहीं थे। वो तो वीडियोस के अंदर इतने लोग आना शुरू हो गए हैं, उनकी तस्वीर आ रही है, उनकी चीजें आ रही हैं, टैंक्स इतने तबाह हो रहे हैं कि 5-5 6-6 बंदे मारे जा रहे हैं एक एक टैंक के अंदर। तो फिर उनको समझ आ रही है कि अच्छा देखो हमने 5 टैंक्स तबाह करने की वीडियो जारी कर दी, 30-35 बंदा यहाँ मारा गया, हमने किसी घर के अंदर बिल्डिंग से उनको उड़ा दिया, हमने गैदरिंग के अंदर उड़ा दिया। जब वो इस तरह की सूरत हाल करे तो तब इनको पता चल रहा है कि अच्छा लोग मारे जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि एक और अजीबोगरीब बात है, अभी काम क्या कर रहे हैं ये महमूद अब्बास के बारे में, जो असल में इनके मफाद के लिए काम करता है, असल में तो इनकी कठपुतली है वो बंदा। ये क्या कह रहे हैं उसको, ये नेतन्याहू ने कहा है कि जी वेस्ट बैंक से भी हम पर हालात ख़राब होने वाले हैं और वहाँ पर भी हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, लिहाजा हमें वेस्ट बैंक की तरफ भी जाना पड़ेगा, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा वेस्ट बैंक का मामला ये है कि वहाँ पर हमास की प्रेजेंस उस लेवल की नहीं है जो यहाँ पर गजा की है, जिस तरह सुरंगें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल को कि सुरंगें जाकर कहीं ना कहीं वेस्ट बैंक के अंदर निकल आए और जैसे ही लड़ाई वहां पर छेड़े हमास के लोग वहां से निकल आए और पता ये चले कि वो सुरंगें जो बनाई हुई थी उनका लेवल ये भी है और यहाँ तक जाकर भी होता है। इन्होंने आज तक कभी उम्मीद लगाई नहीं थी कि लड़ाई इस पैमाने पर पहुंच जाएगी, इतनी सख्त लड़ाई होगी और इनके पास इस लेवल का प्लान होगा। अब अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लिए कितना ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। करते 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 अब आप ये देखिए कि इस वक्त कई मीडिया चैनल्स कह रहे हैं इसराइल के, उन्होंने थोड़ी सी जंप मारी है, कुछ कह रहे जी 87 बंदे मारे गए हमारे, कुछ कह रहे जी 104 मारे गए हैं। कोई ये बात पूछने को तैयार नहीं है कि 7 अक्टूबर को जो आपके 300 लोग मारे गए थे जिनमें फौजी थे उनका क्या करना है आपने। अब असल में लड़ाई इनके लिए खतरनाक होती जा रही है और ये कब्रिस्तान बनता जा रहा है इनका। वरना आप बताइए कि आपको जरूरत क्या है कि आप ऊपर से जाकर वो फेंके। अगर आप पूरी तरह फतह करके वो सारे का सारा ले आए हैं तो फिर आप गजा के अंदर जाए, चढ़ दौड़े और जाकर अपना सामान और सारी चीजें दें। आपको ऊपर से फेंकना पड़ा, इसका मतलब है कि आपको खौफ है कि निचली सतह पर किसी जगह से कहीं भी निकले। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जिन इलाकों पर ये कब्जा कर चुके हैं वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल पेश ना आ गई हो कि वहां पर उन्होंने कोई डिवाइसेस ना लगाई हो, कुछ ना किया। हो सकता है वहां पर ये मौजूदा भी कुछ कर नहीं रहे क्योंकि इनके बारे में अभी पता नहीं है, कुछ कर दें, किसी भी वक्त वो बटन दबा दे और ये सारा कुछ मामला आगे पीछे हो जाए। नेतन्याहू आकर कह रहा है कि आप अपने लीडरान के लिए ना अपनी जानें गंवाएं, सरेंडर कर दें। आप बताइए कि आपको 66 दिन बाद एक अपील करनी पड़ रही है हमास के लोगों को कि भाई आप आकर सरेंडर कर दें और आप अपने बड़े जो लीडरान हैं उनके बहकावे में आकर आप लड़ाई करें और आप तबाही का बिल्कुल शिकार हैं। और ये सारी सूरत है जैसे ब्लिंकन ने कहा, एंटनी ब्लिंकन, वो बहुत ही किसी घटिया इंसान है, वो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है। कहता है आज ही जंग खत्म हो जाए, आज ही जंग खत्म हो जाए, काम कर ले, हमास सरेंडर कर ले और जंग खत्म हो जाए। इसका जवाब वो बिल्कुल सही है जो एक मुस्लिम एंकर ने दिया था। उसे पूछा गया कि इसराइल का और फलस्तीन का मसला कैसे हल होगा। उसे कहा सिंपल सी बात है, आपने किसी की जमीन चोरी की है, आप वापस चले जाए यूरोप के अंदर, इनको कि इसराइलियों को निकाले और यूरोप जाए, खत्म कहानी। और वो आगे से उसको कहता है दफा हो जाओ मेरे शो से, निकल जाए, दोबारा आने की कोशिश भी ना करना, अगर गलती से मेरा स्टाफ तुम्हें बुला ले तो तुम ना आना। उसने गलत बात क्या कही है, यानी तुम लोगों के बाप की जमीनें थी जो तुम यहां पर आकर कब्जा कर ले हो, या खुदा से तुम ऊपर लिखवा कर लेकर आए हो
या कुछ तुम लोगों को इल्हाम हुआ है, ये चिट्ठियां लेकर आए हो आसमान से कि जमीन हमारी थी। अब भाई इतना ही शौक था आबाद होने का तो जाओ यूरोप के अंदर जाकर आबाद हो जाओ, या अमेरिका की रियासतों में जाकर आबाद हो जाओ, तुम्हें यही आना था। और ये असल में शायद इनको कुट इतनी बढ़नी थी, इसीलिए इनको यही आना था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।